मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने इससे पहले वीडियो में देखा होगा कि जो रोगी परीक्षा होती है उसके विषय में कुछ बातें बताई गई थी। वो कैसे होती है रोगी की परीक्षा, उसमें 3 प्रकार से रोगी की परीक्षा करना बताया गया था। एक तो होता है आतुर बल प्रमाण परिज्ञान, एक होता है आतुर दोष प्रमाण परिज्ञान और एक होता है आतुर आयु प्रमाण परिज्ञान। ये सब जो है बातें उसमें बताई गई थी। अब सबसे पहला जो आता है आतुर बल प्रमाण परिज्ञान। ये आतुर बल प्रमाण परिज्ञान क्या होता है, हमें जो है इसके विषय में जानना है। और ये अत्यंत ही जो है एक कह सकते हैं गूढ़तम विषय है। गूढ़तम विषय इसलिए है कि यदि हम इस विषय में जानना चाहें कि देखिए जो मनुष्य रोगी है उसके विषय में यदि जानना चाहें तो वो कैसे जानेंगे, इसमें वो बहुत ही गूढ़तम अर्थात बहुत गहराई तक जा करके उसका जो है विचार किया गया है। तो उसमें जो है आतुर बल प्रमाण परिज्ञान पहला ये होता है। तो वह क्या होता है, वह कई भागों में जो है विभक्त होता है। सबसे पहला भाग तो होता है प्रकृति, दूसरा होता है सार, तीसरा होता है संगणन, इनके आपको अर्थ भी बताए जाएंगे। चौथा होता है प्रमाण, पांचवा होता है सातम्य, छठा होता है सत्व, सातवां होता है आहार शक्ति अर्थात आहार शक्ति कैसी है कैसी नहीं है, ये जो है सातवां होता है। आठवां होता है व्यायाम शक्ति और नौवां होता है व्यय और 10वां होता है देश। अर्थात प्रत्येक जो जैसे आतुर बल, आतुर दोष और आतुर आयु, ये जो है इसमें आतुर बल 10 भागों में विभक्त है। तो आतुर दोष प्रमाण परिज्ञान जो है उसमें और क्या क्या आता है। एक तो होता है निदान, दूसरा होता है हेतु विशेष, तीसरा होता है दोष विशेष, चौथा होता है दूष्य विशेष और पांचवा होता है साध्यता। अब जो आतुरगत दोष परिमाण होते हैं, पहला तो आतुर बल हो गया, आतुर बल में जो 10 पर विचार किया जाता है। और दूसरा हो गया दोष प्रमाण, दोष प्रमाण में 5 पर विचार किया जाता है। अब वो 5 पर विचार कैसे किया जाता है, दोष प्रमाण के अनुरूप जो औषध का प्रयोग करते हैं उसमें आतुर के बल का प्रमाण भी विचार अत्यावश्यक है। दुर्बल रोगियों में सहसा तीक्ष्ण और प्रबल औषधों का प्रयोग करने से महती हानि हो सकती है। तो बलवान रोगी की प्रबल व्याधि में मृदु एवं अल्प बल औषध का प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। अतः आतुर के बल एवं दोष का विचार चिकित्सा की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तो आपको मैंने बताया। अब तीसरा है आतुर आयु प्रमाण परिज्ञान। इसमें क्या क्या है, एक तो होता है ज्योतिर्लक्षणम, ज्योतिर्लक्षण, दूसरा होता है सामुद्रिक लक्षण, तीसरा होता है शरीर लक्षण और चौथा होता है अरिष्ट लक्षण। अब इनमें जो 2 ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्रों से संबंध रखते हैं, अतः उनका अवलोकन वही करना चाहिए। जो 2 हैं अर्थात 2 ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्रों से संबंध रखते हैं, अतः उनका अवलोकन वही करना चाहिए। पिछले 2 में शरीर लक्षणों का वर्णन अष्ट स्थान परीक्षा तथा अरिष्ट लक्षणों का वर्णन विकृति परीक्षा के प्रकरण में किया जाएगा। अब रोग परीक्षा में त्रिविध प्रमाणों का उपयोग, 3 प्रकार के जो प्रमाण हैं उसमें जो है कौन सा प्रमाण जो रोगी परीक्षा है उसके जो प्रमाण है वो कौन से हैं, वो क्या है। रोगी परीक्षा में आप तो उपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, इन तीनों प्रमाणों का उपयोग किया जाता है।
अब आपको विदित होगा कि मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था और उस वीडियो में आपको बताया था कि जो प्रमाण होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। जो सांख्य दर्शन है उसमें, और जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन में 4 माने जाते हैं, सांख्य दर्शन में 3 माने जाते हैं। वो इसलिए ही बताया था कि आप जो है यदि, क्योंकि वो बहुत उपयोगी है, एक के साथ में दूसरा जुड़ा हुआ है। यदि एक की हमें जानकारी नहीं है तो दूसरे की भी जानकारी नहीं है। ये एक श्रृंखला है, और श्रृंखला को यदि हमें जानना है तो हमें श्रृंखला में जो भी उसका जो साथ जिन जिन चीज़ों से हमारा जो है साथ होता जाएगा, यदि हम उन वस्तुओं को जानते हैं तो ये समझिए कि हम श्रृंखला को जानते हैं। और यदि हम उन वस्तुओं को नहीं जानते तो ये समझ लीजिए कि हम जो है श्रृंखला को भी नहीं जानते और न उस वस्तु को जानते हैं। क्योंकि तो इसलिए जो मैं बता रहा हूँ कि प्रमाण, तो त्रिविध प्रमाण इसमें भी बताए गए हैं। और आपको त्रिविध प्रमाण जो है मैंने जो सांख्य कारिका है उस सांख्य कारिका के आधार पर भी मैंने आपको 3 प्रमाण बताए थे। क्योंकि एक के द्वारा विषय का पूर्व ज्ञान नहीं हो सकता, अर्थात इनमें से यदि एक प्रमाण लिया जाए तो विषय का पूर्व ज्ञान नहीं हो सकता। सर्वप्रथम आप्तोपदेश के द्वारा रोग के स्वरूप का ज्ञान होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तदंतर प्रत्यक्ष के द्वारा रोगी के स्थूल भाव तथा अनुमान के द्वारा सूक्ष्म भाव की परीक्षा की जाती है। अब देखिए, वहाँ सबसे पहला होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अनुमान, और तीसरा होता है आप्तोपदेश। यहाँ उल्टा है, यहाँ पहले जो है आप्तोपदेश हुआ, उसके बाद में जो है प्रत्यक्ष हुआ, और उसके बाद में हुआ अनुमान। ये देखिए, इसमें आप समझ सकते हैं कि किस किस प्रकार से, यदि हम उनको नहीं जानते तो हम कुछ नहीं जानते, न हम जो है आगे बढ़ने के अधिकारी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कहते थे या ऐसा कहते हैं कि आपने इनको क्यों बताया। तो हमने उनको बताने का अभिप्राय यही था कि यदि हम भविष्य में कोई ऐसी श्रृंखला प्रारंभ करें जो श्रृंखला जो है हमें जोड़ सकती हो दूसरे से, या किसी ऐसे विषय से जोड़ सकती हो जो हमारे लिए उपयोगी है, तो वो आवश्यक है। तो इसलिए आज इतना ही, शेष आगे यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कीजिए। नमस्ते आप